नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल वेल्थ रिक्चर पर। और आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे कि क्रूड ऑयल का क्या वीकली व्यू होगा और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं कमिंग मंडे। यानी कि हम बात करें कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्स्ट जुलाई की, राइट। तो फर्स्ट जुलाई को हम यहाँ पे मंडे के दिन अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं चार्ट पर। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का हमने जुलाई फ्यूचर पिक किया हुआ और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे लास्ट वीक में कैसे काम काज किया था। लास्ट वीक में गाइस हमने क्या प्लान किया था। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहले से तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था। लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6800 एंड सॉरी हमने प्लान किया था कि क्रूड ऑयल 6820 ये एक लेवल लिया था। अगर इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल हमने यहाँ पे बाय प्लान किया हुआ था। वीकली व्यू की में हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीक में 6820 हमने एक बाय का लेवल लिया था और यहाँ पे जो हमने पहला प्रॉफिट बुकिंग बनाने की प्लान किया था वो था 6900 पे, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी वो थी 7000 पे। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो हाई बना दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 6900 का हाई बना है। दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था ये हम सभी ने अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, ठीक है। सो लास्ट वीक बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बट हाँ प्रॉफिटेबल था। आई होप आप सभी लोग ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में कैसे प्लान करना है। तो नेक्स्ट वीक में हमें प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्क्रिप्ट में या किसी भी चार्ट में, वो ये कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या कमोडिटी का बिहेवियर पता होना चाहिए। इस बिहेवियर से हमें ये समझ में आता है कि एटलीस्ट ये कितना अपसाइड में एक वीक का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है या ट्रैवल कर सकता है। एक दूसरा इसका एक ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी क्रूड ऑयल का बिहेवियर कैसे चला। देखो क्रूड ऑयल ने क्या किया था, यहाँ पे आके ना इस तरीके से ये क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज किया। रेंज को इंक्रीज करने के बाद में ये थोड़ा सा डाउन साइड में और ज्यादा इसने रेंज को कवर किया और अप साइड में भी रेंज को डाउन साइड ज्यादा थोड़ा कवर किया या इंक्रीज किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ से एक फॉल आया, प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। प्रीवियस लो ब्रेक होने के बाद आप देखो क्रूड ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, या मैं ये बोलूँ यहाँ पे डब्लू पैटर्न काइंड एक पैटर्न क्रिएट किया ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आप देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, अपसाइड ब्रेक हुआ, फिर हॉल्ट लिया, अपसाइड ब्रेक हुआ, फिर हॉल्ट लिया। और अपसाइड ब्रेक तो हुआ लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई और वापस उसी रेंज के अंदर, या मैं बालू इस रेंज के अंदर जाके वापस क्रूड ऑयल जो है वो शिफ्ट कर गया। मतलब आप समझो कि ये रेंज कितनी इंपॉर्टेंट रेंज है अभी क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और डीप नॉलेज लगाएंगे या थोड़ा सा डीपली हम यहाँ पे बात करें तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ना समझ में आएंगी। देखो पहली चीज तो क्या समझ में आएगी कि ये एक जो रेंज है, ये अगर आप देखेंगे तो 20 ऑफ जून यहाँ पे इस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल फंसा और इसी रेंज के अंदर फंस के रह गया। अभी लास्ट वीक में यहाँ पे क्रूड ऑयल ने निकलने की कोशिश की, लेकिन अगेन जो देखो आपको एक फॉल मिला और वापस अगेन इसी रेंज के अंदर क्रूड ऑयल फिर से फंस गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, तो पहला सिनेरियो क्या होगा कि सबसे पहले तो इस क्रूड ऑयल की अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो क्रूड ऑयल की जो अपर रेंज है वो है 6825, ठीक है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये आप रेंज देखो 67,000 एंड मैं यहाँ पे 20 लेके चल लेता हूँ, ठीक है। तो 6720 एंड 6825, अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 100 पॉइंट की ये रेंज है, ठीक है। रेंज अगर ये शिफ्ट होती है तो कौन से लेवल होंगे जहां से हमें एक ट्रेंड पता चल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 6825 ये एक ऑलरेडी रेंज है। अगर इसके ऊपर इस तरीके से निकलता है क्रूड ऑयल तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग सेम अगेन हम उसी लेवल पे बनाएंगे 6900 पे, जो हमने लास्ट वीक भी प्लान किया था। और डाउन साइड की और सेकंड लेवल की बात करें तो वो रहेगा 7000। एक राउंड नंबर है और इसके साथ में राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो 7000 हमारा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगा अपसाइड में, ठीक है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपसाइड में ऑलरेडी काफी टाइम से मूव आ रहा है। तो यहाँ पे एक
डाउनफॉल या फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेस क्वांटिटी के साथ में काम कीजिएगा अपसाइड में। अगर 6720 ये लेवल है जो कि डाउन साइड में बार बार यहाँ पे आप देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सो 6720 अगर इसके नीचे निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे क्रूड ऑयल को। पहली प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे हम यहाँ पे 6600 पे, और जो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बनाएंगे वो बनाएंगे 6490 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में डाउन साइड के दो लेवल निकल के आ जाते हैं। कैसे निकल के आए हैं? पहले लेवल की बात करें तो यहाँ से ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो पहले रजिस्ट किया था। सो कहीं ना कहीं अब ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और 6490 आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो अगेन हमारे लिए ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये वीकली व्यू समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हमें इंट्राडे में कैसे कामकाज करना होगा कमिंग मंडे के लिए। तो इसके लिए हम चार्ट को करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे यहाँ पे मंडे के दिन कामकाज कर सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हमने कर लिया जूम इन, ताकि सभी लोगों को विजिबल हो, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने क्या किया था, ये एक अपना स्विंग हाई बनाया है और ये एक अपना स्विंग लो बनाया है। स्विंग हाई की बात करें तो लेवल निकल के आता है अगेन वही 6825। तो ये लेवल हो जाता है हमारे लिए एक बाइंग लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल तो सिंपल हम यहाँ पे बाय करेंगे। पहला जो टारगेट है या फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी मंडे के लिए वो होगी 6855 पे। यहाँ पे अगर हमें क्रूड ऑयल दिखता है तो हम यहाँ पे मंडे के दिन अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में 6755 अब देखो यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे क्रूड ऑयल को। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम बनाएंगे या फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे नियर अबाउट 6715 के आसपास, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपना मंडे के दिन प्लान करके चल रहे हैं। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट में ना अगर आपको बहुत हैवी गैप अप होता है या गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है, सो यहाँ पे ये सारे जो लेवल्स होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट में जो ओपनिंग हो रही है, मार्केट की ओपनिंग होती है वो इन्हीं कहीं लेवल के मिड में होती है, सो हमारे पास में ये जो लेवल्स होते हैं एज इट इज काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने की बात रहती है कि अगर आपको ओपनिंग ठीक ठाक मिल जाती है तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर ओपनिंग में कहीं ऊपर नीचे या बहुत ज्यादा हैवी गैप अप या गैप डाउन होता है, सो वहां पे पहले प्राइस एक्शन को बिल्ड होने दीजिए। एक बार जब प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप वहां पे कामकाज कीजिए, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है ना? वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आगे इन फ्यूचर मिस ना हो।